हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो कौन से कराबतदार हैं जिनकी मोहब्बत का सवाल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं? क्या वो अज़वाजुन नबी हैं? क्या वो आले अब्बास हैं? क्या वो आले जाफ़र? आज दुनिया खलजान में मुब्तला है कि मौला के मानी क्या है। यूँ तो उलमाए किराम ने तकरीबन मौला के 21 मानी बयान किए हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन एक मानी मैं भी बयान करना चाहता हूँ। उलमाए किराम मौजूद हैं कि हुजूर क्या फरमा रहे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मन कुन तो मौला हो फहाज अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसकी अली मौला। यानी ऐलान नबूवत हम करेंगे, ताईद नबूवत अली करेंगे, जंग बतंजील कुरान हम करेंगे, जंग बतावील कुरान अली करेंगे। बिस्तर हमारा लेटेंगे अली, चादर हमारी ओढ़ेंगे अली। अस्सलाकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। क़ाल नबीउल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैने व अबाहुमा व उम्महुमा काना मई फ़ी दरजते यौमल क़ियामा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगाना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या खैर खल्किल्लाह। रात का सेपहर है, दुआ व मुनाजात का वक्त है, अल्लाह से राज़ो नियाज़ का वक्त है। पूरी दुनिया सो रही है। अल्लाह का एक वली अपने बिस्तर पर तड़प रहा है, बेचैन है, बेकरार है। जब भी वो बिस्तर पर जाता है उसकी निगाहों के सामने करबला आ जाती है। हज़रत अब्बास के कटे हुए बाजू आ जाते हैं, हज़रत अली असगर के मासूम गला आ जाता है, हज़रत कासिम की भरपूर जवानी उसकी निगाहों के सामने खड़ी हो जाती है, हज़रत अली अकबर का लाशा उसके जहन पर छा जाता है, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को जंजीरों में जकड़ा हुआ देखकर उसकी निगाहें अश्क से भर जाती हैं और अश्के रवां सैले रवां की तरह जारी हो जाता है। जब तबीयत पर कुछ काबू होता है, कुरान मजीद की आयात उसकी निगाहों के सामने आती हैं और रसूलुल्लाह की अहादीस तैयबा उसके तसव्वुर की तस्वीर बनकर सामने खड़ी हो जाती है। क्या कहने भाई। अल्लाह का वो वली कलम उठाता है, सफ़हे किरतास सामने रखता है, मुहिब पर महबूब का करम होता है, कलम पूरी रवानी के साथ चलना शुरू होता है। क्या कहने भाई। और कुछ ही देर में एक तहरीर वजूद में आ जाती है। सुबह होती है, एक शख्स को बुलाते हैं जिन्होंने हज्ज बैतुल्लाह का क़स्द फरमाया है, दुआओं से नवाजते हैं, वो तहरीर उसके हवाले करते हैं और उसे हुक्म देते हैं कि जब मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत करते हुए इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर होना तो इस फ़कीर का अक़ीदतनामा पेश कर देना। क्या कहने भाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो शख्स घर से निकलता है,
मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत करते हुए बारगाह इमाम आली मकाम में हाज़िर होता है, सलाम पेश करता है, फ़ातिहा पढ़ता है, फिर अल्लाह के इस वली की हुक्म की तामील करता है, अपने हाथ को जेब में डालता है, उस नविश्ते को बाहर निकालता है और उस पर लिखी तहरीर बारगाह इमाम आली मकाम में पेश कर देता है। रोज़े मुबारक में बिल्कुल सन्नाटा है, हवाएं रुक रुक के सुनने लगती हैं, फ़िज़ाएं झुक झुक के बोसे लेने लगती हैं। आइम्माए अहले बैत की अरवाह मुक़द्दसा समट कर सामने आ जाती हैं, गोया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सामने खड़े होकर उस अक़ीदत नामे को समाअत फरमा रहे हैं। वो सो जाता है और उसका मुक़द्दर जाग जाता है। ख्वाब में इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करते आए और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उससे कहते हैं कि जाकर सरज़मीने बनारस में मेरे इस अक़ीदत केश को भी मेरा सलाम पेश कर देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानते हैं अल्लाह का वो वली कौन था? हाँ, बेशक। अल्लाह का ये वही वली है जिसे अल्लाह तबारका व तआला ने विलायत अता फरमाई थी और अंबियाए किराम ने अपनी विरासतें अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत इब्राहीम ने जिनके सर पर ताजी अमामत बहाना था, ये वो शख्स है जिसे दुनिया सिराजुल आरफीन हज़रत अल्लामा अज़ीज़ुल हक़ कौसर नदवी अलैहि रहमत व रिज़वान के नाम से जानती है। और उस कागज़ पर जो तहरीर थी वो वही मकबूल बारगाह कलाम है जिसे आज बच्चे बच्चे की ज़बान पर उसके मिसरे जारी हैं। मैं हुज़ूर सिराजुल आरफीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इसी सलाम से अपने कलाम की इब्तिदा कर रहा हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि नबी के लाल शहे करबला सलाम अलैक, शहीदे जुल्म शहीदे जफा सलाम अलैक, इमाम आप हैं अल्लाह के शहीदों के, मेरे इमाम मेरे पेशवा सलाम अलैक, गिरे जो खून के कतरे नबी उठाते हैं, ये खून पाक का है मर्तबा सलाम अलैक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खून पाक का है मर्तबा सलाम अलैक। खड़े हैं रोते हैं, शहीद होते हैं आका खड़े हैं रोते हैं, नबी अली हसनो फातिमा सलाम अलैक, अता हो हश्र में कौसर का जाम आए मौला, हुजूर आप हैं बहरे अता सलाम अलैक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत गिरामी, खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान मजीद की जिस आयत कलीमा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ऐ महबूब आप कह दीजिए, ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि मैं तुमसे कारे रिसालत पर कोई अज्र तलब नहीं करता, बस अपने कराबतदारों की मोहब्बत मांगता हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। तशरीफ़ लाने के बाद 40 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सालेह के किरदार में रहे। हर तरफ आपका चर्चा था, अरब का हर फर्द आपके गुणगान गाता था, हर ज़बान पर आपका तज़किरा था, हर शख्स मोहम्मद मोहम्मद किया करता था, सादिक भी कहा अमीन भी कहा। लेकिन जब साले से मुसलेह के किरदार में आए, हर शख्स आपका दुश्मन हो गया, आप पर पत्थर बरसाए गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ फरमा दिया। बहालत नमाज आपकी पुश्ते मुबारक पर ऊँट की गिलाज़तें लाकर डाली गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ फरमा दिया। आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए, रहमतुल्लिल आलमीन ने उन पर रहमतुल्लिल आलमीनी के फूल बरसाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज दी,
हमें कुरान दिया, हमें शरीयत दी। हम अहले अरब कुफ्र के दलदल में धंसे हुए थे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की शहरा पर लगा दिया। तुम कुफ्र के दलदल में धंसे हुए थे, हमने तुम्हें ईमान की शहरा पर लगा दिया। तुम 360 बातिल खुदाओं को पूजते थे, हमने तुम्हें एक खुदा का रास्ता बता दिया। तुम अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, मैंने तुम्हें उन्हें जन्नत में जाने का रास्ता बना दिया। मैंने जो ये सब किया है, इसकी मैं तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता, बस ये चाहता हूँ कि मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो। बेशक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो कौन से कराबतदार हैं जिनकी मोहब्बत का सवाल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं? क्या वो अज़वाजुन नबी हैं? क्या वो आले अब्बास हैं? क्या वो आले जाफ़र हैं? आखिर वो कौन से अफराद हैं? अल्लाह तबारक व तआला सहाबाए किराम की रूह मुबारक पर रहमतें नाजिल फरमाए कि उन्होंने जब इस आयत करीमा को सुना तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिफ़सार फरमाया कि मन कराबतों का हाउलाई लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम, आपके वो कौन से कराबतदार हैं या रसूल अल्लाह? आपके वो कौन से कराबतदार हैं जिनकी मोहब्बत हम पर फ़र्ज़ की गई है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुम अलीजुन व फ़ातिमतो व बिनाहुमा, वो अली हैं, फ़ातिमा हैं, हसन हैं, हुसैन हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनकी मोहब्बत अजर रिसालत है। हसन से मोहब्बत करो, अजर रिसालत अदा हो जाएगा। मौलाए कायनात शेर खुदा हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजुल करीम से मोहब्बत करो, अजर रिसालत अदा हो जाएगा। फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा व अबिहा से मोहब्बत करो, अजर रिसालत अदा हो जाएगा। इमाम हुसैन शहीद करबला अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करो, अजर रिसालत अदा हो जाएगा। इमाम हसन मुजतबा से मोहब्बत करो, अजर रिसालत अदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन है। उनकी रहमतुल्लिल आलमीनी का मुज़ाहिरा इस मोहब्बतों के साथ भी हुआ है। होना तो ये चाहिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कार रिसालत अंजाम दिया और अजर रिसालत के तौर पर अहले बैत की मोहब्बत मांग ली, बात खत्म। आप किसी शख्स को मजदूरी पर रखते हैं, उजरत पर रखते हैं, उसने वो काम कर दिया, आपने उजरत दे दी, बात खत्म। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल्लिल आलमीनी का मुज़ाहिरा देखिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजर रिसालत पर मज़ीद अतियात से नवाज रहे हैं और उम्मत मोहम्मदिया को ऐसा अतिया अता फरमा रहे हैं, ऐसा शरफ अता फरमा रहे हैं कि दुनिया का हर शख्स, हर साहिब ईमान, हर मुसलमान के दिल की ये ख्वाहिश है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैने व अबाहुमा व उम्महुमा काना मई फी दरजत यौमल क़ियामा। जिसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की, हसन से मोहब्बत की, हुसैन से मोहब्बत की, इनके वालिद मौलाए कायनात से मोहब्बत की, इनकी वालिदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा से मोहब्बत की, काना मई फी दरजत यौमल क़ियामा, वो कल क़यामत के दिन मेरे साथ मेरे दर्जे में होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। अजर रिसालत भी अता हो रहा है, जन्नत भी मिल रही है, अजर रिसालत भी अदा हो रहा है, हुजूर की मईयत भी मिल रही है, अजर रिसालत भी अदा हो रहा है, जन्नत का परवाना भी मिल रहा है, अजर रिसालत भी अता हो रहा है, हुजूर के कदमों में जगह भी मिल रही है। कुर्बान जाइए इन मोहब्बतों पर, इन अजीम शख्सियतों पर। ये कौन लोग हैं? रसूलुल्लाह ने फरमाया, अली हैं, फ़ातिमा हैं, हसन हैं, हुसैन हैं। इनकी मोहब्बत अजर रिसालत है। कौन अली? अली कौन है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। मन अहब्ब अलियन फ़क़त अहब्बनी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली वो हैं कि इनके चेहरे की तरफ देखना इबादत है। अन्नज़रु अला वजह अली इबादत, अली की चेहरे की तरफ देखना इबादत है। बेशक। अली कौन है?
अली वो हैं जिनका जिक्र करना इबादत है। जिक्रो अली जिन इबादा, अली का जिक्र करना इबादत है। अली अली करते रहिए, इबादत में शुमार होगा। अली का नाम लीजिए, इबादत होती रहेगी। अली का जिक्र कीजिए, इबादत होती रहेगी। कौन अली? इनके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इनको ईज़ा दी उसने मुझे ईज़ा दी, जिसने मुझे ईज़ा दी उसने अल्लाह को ईज़ा दी। इनके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने इन्हें गाली दी उसने मुझे गाली दी, जिसने मुझे गाली दी उसने अल्लाह को गाली दी। इनका मकाम व मर्तबा इतना बुलंद है कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं मौलाए कायनात शेर खुदा हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के अंदर 3 ऐसी खुसूसियतें पाता हूँ, 3 ऐसी फजीलतें पाता हूँ कि अगर उनमें से एक भी मुझे मिल जाती तो मैं दुनिया जहाँ की नेमतों से उसे महबूब समझता। बेशक बेशक। लेकिन हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह कब कहा था? इससे पहले भी कुछ जुमले हैं। मैंने जो रिवायत पढ़ी है ये 20 से पढ़ी है। इससे पहले मतन में लिखा हुआ है, अमारा मावियत इब्न अबी सुफियाना सादन मा मना का अंतसुब्बा अबा तुराब। फिर हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया है कि मैं मौलाए कायनात शेर खुदा हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के अंदर 3 ऐसी खूबियाँ पाता हूँ, 3 ऐसी फजीलतें पाता हूँ कि अगर उनमें से एक भी मेरे हिस्से में आ जाती तो मैं उसे दुनिया जहाँ की नेमतों से महबूब समझता। वो 3 फजीलतें कौन सी हैं? पहली फजीलत ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिबन गज़वे तबूक में जा रहे थे। गज़वे तबूक में जा रहे हैं, गज़वा है, कुफ़ार से जंग है। वो कौन सी जंग है जिसमें मौलाए कायनात शामिल ना हुए हों? वो कौन सी जंग है जिसमें मौलाए कायनात की जुल्फ़िकार चली ना हो? लेकिन ये वो जंग है जिसमें मौलाए कायनात शेर खुदा हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में छोड़ कर जा रहे हैं, बीवी बच्चों में छोड़ कर जा रहे हैं, साथ लेकर नहीं जा रहे हैं। मौलाए कायनात शेर खुदा हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की आंखें अश्के बार हो जाती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर होते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे भी इजाज़त दीजिए, मुझे भी साथ ले चलिए। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अमा तरज़ा अन तकूना मिन्नी बेमंज़िलते हारून मिन मूसा अला इन इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी। आए अली, क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं हो कि तुम्हें मुझसे वही निस्बत हासिल है जो हारून को मूसा से थी, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा? ये वो फजीलत है, ये वो अज़मत है मौलाए कायनात की, जिसके बारे में हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, असरे मुबस्सिरा के सहाबी हैं, बड़ा आला मकाम है, बड़ा ऊँचा शरफ़ है। इनके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में इरशाद फरमा दिया कि ये जन्नती हैं। ये फरमा रहे हैं कि अगर ये फजीलत मेरे हिस्से में आ जाती तो मैं उसे दुनिया जहाँ की नेमतों से अजीज समझता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी फजीलत ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग खैबर में है और खैबर का किला फतह नहीं हो रहा। यके बाद दीगरे, एक के बाद एक सहाबाए किराम जा रहे हैं, लेकिन फतह नहीं हासिल हो रही है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लाउतियन्ना हाज़िही रायता गदन रजुलन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलहु। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कल मैं उस शख्स को झंडा दूंगा जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और उसकी ये भी सिफत है कि अल्लाह उसके रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं, और उसके हाथों पर खैबर का किला फतह हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब सहाबाए किराम ने ये बशारत सुनी, सहाबाए किराम ने खुशखबरी सुनी, तो उनके दिल में ये ख्याल पैदा आया कि काश ये बशारत मेरे हिस्से में आ जाए। रिवायतों में आता है कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने इससे पहले कभी भी किसी ओहदे
किसी मनसब की ख्वाहिश अपने दिल में पैदा नहीं की। ये भी फरमाते हैं कि उस दिन मेरे दिल में भी ये ख्वाहिश हुई थी कि काश सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा नामी इसमें गिरामी उनका इंतखाब फरमा ले और ये आलम मुझे इनायत फरमा दे, जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये बशारत दी है, ये खुशखबरी दी है कि उसे दूंगा जिससे अल्लाह उसका रसूल मोहब्बत करते हैं और वो भी अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुबह हुई, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैमे से नमूदार हुए, सहाबा कराम का मजमा सामने है। रिवायतों में यहाँ तक आता है कि उस दिन सहाबा कराम अपने पंजों के बल इस तरह से खड़े हो गए थे और अपने आप को नुमाया कर रहे थे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इंतखाब हम पर पड़ जाए। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए और सहाबा कराम के मजमे पर एक उचटती हुई निगाह डाली, मुरादे रसूल मौजूद नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछा आईना अली, अली कहाँ है? बतलाया गया या रसूल अल्लाह अली को आंसू पे चश्म हुआ है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन सहाबा कराम को हुक्म देते हैं कि उन्हें बारगाह में हाजिर करो। कुछ अफराद जाते हैं, मौलाए कायनात शेर खुदा हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश करते हैं। मौलाए कायनात तशरीफ़ लाते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं आए अली क्या बात है? फरमाया कि या रसूल अल्लाह आसूबे चश्मे है, चेहरे है, वज़ोहा की ज़ियारत नहीं कर सकता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लवाबे दहन रुकिए, शिफा खान है दहन से, वाह 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 वाह। शिफा खान है दहन का आपे जुलाल अंगुष्टे रिसालत से मस होकर चश्माने अली में पहुंचा। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शिफा खान है दहन का आबे जुलाल अंगुष्टे रिसालत से मस होकर चश्माने अली में पहुंचा। कैसी तकलीफ, वाह वाह। अली की आंखों से सुर्खी गायब, नबी के चेहरे पे सुर्खी आई। अलम इनायत फरमाया, अली आगे बढ़े, खैबर के दर पर पहुंचे, जंग शुरू हुई, अली की ढाल गिरी, अली ने खैबर के दर पर हाथ डाला, पूरा दरवाजा उठाकर बाहर खींच लिया और उस वक्त तक जंग करते रहे जब तक अल्लाह तबारक व तआला ने फतह इनायत ना फरमा दी। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। रिवायतों में आता है कि जब मौलाए कायनात शेर खुदा हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने दरे खैबर को ज़मीन पर रखा है तो 40 आदमियों ने मिलकर उसे उठाने की कोशिश की। उठाना तो दूर की बात है, उसे हिला भी नहीं। वाह 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 वाह। ये दूसरी फजीलत है मौलाए कायनात शेर खुदा हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की, जिसके बारे में हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अगर ये मेरे हिस्से में आई होती तो मैं उसे तमाम जहां की नेमतों से अजीज़ समझता। और तीसरी फजीलत ये है कि जब आयत करीमा फमन हाज्जका मिन बाद मा जाका मिनल इल्म फ़कुल ताअलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम नाजिल हुई तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को बुलाया, फातिमा को बुलाया, हसन को बुलाया, हुसैन को बुलाया और फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, सुभान अल्लाह ये मेरे अहले बैत है। सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात शेर खुदा हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की इस फजीलत के बारे में हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अगर ये मेरे हिस्से में आती तो मैं उसे दुनिया जहां की नेमतों से अजीज़ समझता। ये है मौलाए कायनात शेर खुदा हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की शख्सियत, जिनके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान में जिनकी मोहब्बत का मुतालबा किया और इनकी मोहब्बत अजर रिसालत है। इनके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीयुल मौला, जिसका मैं मौला उसके अली मौला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
आज दुनिया खलजान में मुब्तला है कि मौला के मानी क्या है। यूं तो उलमाए किराम ने तकरीबन मौला के 21 मानी बयान किए हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन एक मानी मैं भी बयान करना चाहता हूँ। उलमाए किराम मौजूद हैं कि हुजूर क्या फरमा रहे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मन कुन तो मौला हो फहाज अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसकी अली मौला। यानी ऐलान नबूवत हम करेंगे, ताईद नबूवत अली करेंगे, जंग बतंजील कुरान हम करेंगे, जंग बतावील कुरान अली करेंगे। बिस्तर हमारा लेटेंगे अली, चादर हमारी ओढ़ेंगे अली, बच्चे हमारे और इनके बाप अली, गिरे अलम उठाए अली, खड़े सनम गिराए अली। दावा हमारा शहादत अली की, शरीयत हमारी, तरीकत अली की, नबूवत हमारी, विलायत अली की, इताअत हमारी, मवद्दत अली की। बुरहान हम होंगे, हुज्जत अली, बिना अफलाक हम होंगे, ज़मी का लंगर अली और शहर इल्म हम होंगे, इल्म का दर अली। बहुत खूब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है मौलाए कायनात शेर खुदा ज़त अली करमल्लाहु वजहुल करीम की शख्सियत, जिनसे मोहब्बत करना अजर रिसालत है। अहले बैत की दूसरी शख्सियत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह ताला। कौन फ़ातिमा? जिनके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़ातिमतो बज़अतुम मिन्नी मन अबगज़हा फ़क़द अबगज़नी। फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। वाह वाह, ये कोई मामूली जुमला नहीं है। बेशक बेशक। गौर कीजिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कब फरमाया है, किन लोगों के सामने फरमाया है, किन हालात में फरमाया है। जब आप तारीख का मुतालिया करेंगे तो आपको मालूम होगा कि उस जमाने में जब लोगों के घर में बच्चियों की विलादत होती थी तो उसे माँ की गोश्त से छीनकर बाप ले जाता था, जंगल और सहरा में बच्ची को किनारे रख देता था, अपने हाथ से गड्ढा खोदता था और फिर उस मासूम बच्ची को उठाकर उस गड्ढे में डालता था, अपने हाथ से मिट्टी बराबर कर देता था। ऐसे समाज में, ऐसे मुआशरे में जब अल्लाह ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख्तरे नेक अख्तर की बशारत दी तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे समाज में खड़े होकर फरमाया, फ़ातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरा जिगर पारा है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मन अबगज़हा फ़क़द अबगज़नी, जिसने फ़ातिमा को नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। और फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा की फ़जीलत में एक वाक़या ऐसा है कि जिसकी नज़ीर पूरी तारीख़ सीरत रसूल में नहीं। रिवायत में आता है कि जब भी फ़ातिमतुज़ ज़हरा अलैहिस्सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर होती थी तो कायनात का रसूल अपनी जगह से उठ जाता था। कायनात का रसूल अपनी जगह से उठ जाता था, फ़ातिमतुज़ ज़हरा अलैहिस्सलाम के हाथों पर हाथ देता था, उनकी पेशानी का बोसा लेते थे, फिर अपनी जगह उन्हें बैठाते थे। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसकी नज़ीर पूरी तारीख़ सीरत रसूल में नहीं। जिस ज़ात का एहतराम कायनात का रसूल कर रहा है, आप उनका एहतराम करेंगे कि नहीं? आप उनसे मोहब्बत करेंगे कि नहीं? लिहाजा फ़ातिमतुज़ ज़हरा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत कीजिए और इनकी मोहब्बत अजर रिसालत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। तीसरी शख्सियत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की, जिनके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बा हसनन फ़क़द अहब्बनी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसने हसन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की।
जिसने हसन को अजीज़ रखा उसने मुझे अजीज़ रखा। और यही बात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में भी फरमाई है कि मन अहब्बा हुसैनन फ़क़द अहब्बनी। जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। सुभान अल्लाह सुभान। ये शख्सियतें वो हैं कि अगर इनसे आप मोहब्बत करेंगे तो इनकी मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत तक मरबूत पहुँचेगी, कोई कड़ी बीच में टूटेगी नहीं। अहले बैत की मोहब्बत, रसूलुल्लाह की मोहब्बत, रसूलुल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, इसी तरह से ऊपर से चले आइए, अल्लाह की मोहब्बत, रसूलुल्लाह की मोहब्बत, रसूलुल्लाह की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, ये सिलसिला बराबर जुड़ा हुआ है, एक चैन है जिसमें से बीच से कोई हिस्सा निकल नहीं सकता। जिसने निकाला उसकी मोहब्बत नाकिस, जिसने फ़कत अल्लाह से मोहब्बत की उसकी मोहब्बत भी नाकिस, जिसने फ़कत रसूलुल्लाह से मोहब्बत की उसकी मोहब्बत भी नाकिस, जिसने अल्लाह और रसूल से मोहब्बत की उसकी मोहब्बत भी नाकिस, और जिसने अल्लाह से भी मोहब्बत की, रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत की, अहले बैत से भी मोहब्बत की, उसकी मोहब्बत कामिल। सुभान अल्लाह बेशक बेशक सुभान। अपनी मोहब्बत को कामिल बनाओ हक है। और इस मोहब्बत की चैन को पूरा कर दो। इनकी मोहब्बत का चिराग अपने दिल में बिठा लो, अपने दिल में जला लो, इनकी मोहब्बत दिल से ना निकलने पाए। इसी मोहब्बत का दर्स हमें सैयदना सिराजुल आरिफीन हज़रत अक़दस अल्लामा अज़ीज़ुल हक़ कौसर नदवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने दिया है। उन्होंने मनाक़िब अहले बैत जैसी किताब लिखकर हमारे हाथ में दे दी कि जब कभी भी वक्त का यज़ीद उठे और दिल से इनकी मोहब्बत को निकालने की बात करे तो मनाक़िब अहले बैत को अपना अलम बना लेना और इसे लेकर चलना। पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। मनाक़िब अहले बैत वो किताब है। सुभान अल्लाह। तो मेरा आज का यही पैगाम है कि इनसे मोहब्बत करो। इनकी मोहब्बत अजर रसालत है। मौलाए कायनात से मोहब्बत कीजिए, हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा से मोहब्बत कीजिए, इमाम हसन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत कीजिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत कीजिए। जब तक ज़िंदा में रहे, जब तक दुनिया में रहे, इसी मोहब्बत के साथ रहिए, और जब दुनिया से जाने का वक्त हो तो इसी मोहब्बत के साए में आपकी रूह मलाए आला पर परवास करे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। बहुत ही अच्छा खिताब हम तमामी हजरात हज़रत मौलाना वलीउर रहमान साहब कौसरी से समात कर रहे थे कि नबी को अर्श के फानूस की तनवीर कहते हैं, नबी को अर्श के फानूस की तनवीर कहते हैं, अली को कुव्वते इस्लाम की शमशीर कहते हैं, ख़वातीने जिना की सैयदा का नाम है ज़हरा, शहादत के मिसाली फ़र्द को शब्बीर कहते हैं, शहादत के मिसाली फ़र्द को शब्बीर कहते हैं। हज़रत अली का तस्करा हो रहा था, हज़रत सैयदना मौलाए कायनात का तस्करा हो रहा था, हज़रत हसनैन करीमैन का तस्करा हो रहा था। ये वो शख्सियात हैं कि शायर कहता है कि दर गुजर की खू तबीयत में करम जौहर में है, दर गुजर की खू तबीयत में करम जौहर में है, हू बहु सीरत मोहम्मद की तेरे पैकर में है, हू बहु सीरत मोहम्मद की तेरे पैकर में है, हू बहु सीरत मोहम्मद की तेरे पैकर में है। और खाने शाही के मुताइब में कहा वो इल्तिजाज, खाने शाही के मुताइब में कहा वो इल्तिजाज, जो मजा नाने जवी के हैदरी लंगर में है, जो मजा नाने जवी के हैदरी लंगर में है, जो मजा नाने जमी के हैदरी लंगर में है। और दौलते दुनिया अमीरे शाम रखता है तो क्या, इल्म हिकमत का खजीना कब्ज़े हैदर में है, इल्म हिकमत का खजीना कब्ज़े हैदर में है। और मरियमो हव्वा को शायद रश्क आए देखकर, वो नजाबत उस नबी की लाडली दुख्तर में है, वो नजाबत उस नबी की लाडली दुख्तर में है, वो नजाबत उस नबी की लाडली
लाडली दुख्तर में है, वो नजाबत उस नबी की लाडली दुख्तर में है। कौन मौलाए कायनात? अभी बतला रहे थे मौलाए कायनात। हम बड़े खुशनसीब हैं कि मशहदी अपना अकीदा लाए के तहसीन है, मशहदी अपना अकीदा लाए के तहसीन है। बाप है ईमाने कुल, बेटा मुकम्मल दीन है। बाप है ईमाने, क्या कहने भाई, क्या बेटा मुकम्मल दीन है। हजरत अली को क्या कहते हैं? कुल्ले ईमा। अब ये उलमा बताएंगे ये लक़ब कब मिला, किस मौके पर मिला। हजरत अली एक जंग में आए, एक बहुत बड़ा शहजोर, बहुत बड़ा पहलवान था। बहरहाल इसकी तफसीलात में जाना नाजिम का काम नहीं है। तो ये है कि मशहदी अपना अकीदा लायक़े तहसीन है, बाप है ईमाने कुल, बेटा मुकम्मल दीन है। शान हैदर में कहा है ये मेरे सरकार ने, पहले मिसरे का ताल्लुक बाप है ईमाने कुल कि शान हैदर में कहा है ये मेरे सरकार ने। और बेटे के लिए कौले मोइनुद्दीन है, और बेटे के लिए कौले मोइनुद्दीन है। हाँ समझिए, शेर को समझिए। हाँ, हम लोग बाजारी जबान इस्तेमाल नहीं करते, सलीके की अदब वाली जबान इस्तेमाल करते। जिस शान की महफिल है उसी शान की जबान कि मशहदी अपना अकीदा लायक़े तहसीन है, बाप है ईमाने कुल, बेटा मुकम्मल दीन है। शान हैदर में कहा है ये मेरे सरकार ने, और बेटे के लिए कौले मोइनुद्दीन। और ये शेर फिर हम अपने शायर को आवाज देंगे कि तहतुस सराह बुग़्ज़े अली की घुटन का रूप, कि तहतुस सराह बुग़्ज़े अली की घुटन का रूप, कौसर मेरे हुसैन की बख्शिश का नाम है। कि तहतुस सराह बुग़्ज़े अली की घुटन का रूप, कौसर मेरे हुसैन की बख्शिश का नाम है। और जन्नत अली के सजदे वाफिर की है ज़कात, दोज़ख बतूले पाक की रंजिश का नाम है। दोज़ख बतूले पाक की रंजिश का नाम है। अब आइए मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाबे आरिफ अशरफी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से हम तमाम सामीन को नवाजें। सुभान अल्लाह।